माउंट आबू नगर पालिका में एक पत्रकार के साथ दिन दहाड़े वहाँ के कर्मचारियों ने मारपीट की है और काफ़ी दिन हो गए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये भी काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है और जगह जगह हम ज्ञापन भी देख रहे हैं कि सारे इकट्ठे होकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। मैं इसमें आपको दो बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति हो, सार्वजनिक जीवन वाला व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, हर चीज़ के लिए कानून का रास्ता खुला हुआ है और इस देश के संविधान में जहाँ आपको कानून के तहत अधिकार दिए हैं तो उसका प्रयोग आपको करना चाहिए, न कि किसी के साथ में किसी भी प्रकार की मारपीट धक्का मुक्की वो करनी चाहिए। क्योंकि मारपीट और धक्का मुक्की तो क्या है, कोई कर सकता है, कर देगा, फिर कानून और देश का संविधान किस काम का है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी पत्रकार वो सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है और उस पर किसी को आपत्ति है तो देश के कानून ने अलग अलग नियम कायदे आपको दे रखे हैं, उसके तहत आप जाइए कानून में, पुलिस में, कोर्ट में, माननीय न्यायालय में और कार्रवाई करो। नहीं तो क्या, हम लोग, आप लोग यहाँ हो, हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ, सारे लोग हैं, किसका क्या नहीं छपता है, परिवारों तक छाप देते हैं, कोई बाकी नहीं रखा। पलट के जवाब देना हो तो जवाब दिया है, नहीं दिया तो अपना काम किया। जिस दिन लगेगा कि नहीं आज कोर्ट जाना है या कानून का सहारा लेना है तो वो भी ले लेंगे। पर मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है कि किसी भी पत्रकार हो या सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति है, वो लिखता है या अपने भाव व्यक्त करता है तो उसके साथ में इस प्रकार का हाथापाई का मारपीट की नौबत नहीं आनी चाहिए। पहले दूसरी बात कि वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किस मसले को लेके है। अगर मान लो आपको आपत्ति है कि कुछ खबर ऐसी आई है तो कानून का सहारा लेके आप उस पर कार्रवाई करो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम वहाँ इसलिए डेवलप हो गया है कि कुछ बाहर के लोग हैं, जैसे एक श्री खंडेलवाल है बालोतरा के, जैसे कोठारी है ठेकेदार, ये इन लोगों का संरक्षण है। ये संरक्षण देकर ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ सुप्रीम कोर्ट के नियम है, जहाँ एनजीटी के नियम है, जहाँ इको सेंसिटिव जोन के नियम है, उसको बाईपास करके और उन नियमों की धज्जियाँ उड़ा के काम कराना है, वो ऐसे लोगों के संरक्षण में हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने कह दिया कि भाई साहब हमने इनके खिलाफ ज्ञापन दिया कि इन्होंने गलत किया है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये ऐसे लोग हैं जो गरीब व्यक्ति है जिसकी छत टपक रही है, उसके ऊपर वो शेड नहीं लगा सकता है कि मेरा छत नहीं टपके इसलिए, मगर यही व्यक्ति है जो संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो बड़ी बड़ी होटलों में शेड बना के कमरे बना देते हैं। तो कहाँ से नियम कायदे हैं? तो ये सारा मामला उसका है। और मैं कहूँगा कि पत्रकार हमेशा सच लिखे, सच्चाई है उसको उजागर करे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना हो रही है, एनजीटी के नियम की अवहेलना हो रही है, इको सेंसिटिव जोन के नियम की अवहेलना हो रही है, तो निश्चित तौर पे उसको लिखना चाहिए और अगर गलत लिखा है तो आप जाओ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। मगर ये उपाय नहीं हो सकता और मैं समझता हूँ कि जो कुछ लोग हैं वो वहाँ, उनको भी शांति रखनी चाहिए, भाईचारा कायम रखना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप ज्ञापन दो, दूसरे ज्ञापन देंगे तो उससे सामाजिक सौहार्द है वो भी खराब होता है। मगर जाओ कानून का रास्ता अपनाओ। और ये जो कोकस है, ये जो इशू बन रहे हैं वो इसलिए इशू बन रहे हैं कि इसके पीछे एक इतना बड़ा कोकस है जो गरीब की सांसें तो रोक रहा है, कुछ नहीं कर पाए। और मेरे जैसे भी हो सकते हैं उसमें, कोई बड़ा व्यापारी हो, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कोई बहुत बड़ा वहाँ का ठेकेदार हो, तो वो लोग मज़े से नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर जो है काम कर रहे हैं और इन लोगों का संरक्षण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आयुक्त को भी उनके परिसर में ऐसा मामला हुआ है तो पूरा वहाँ जो है नियम कायदों के साथ वो चले और आंख मीच के नहीं बैठने, ये व्यवस्था तय करनी चाहिए।